इस बारे में? देखें, ओपिनियन देने से पहले ना एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जो रशिया इंडिया ताल्लुकात हैं ये बहुत पुराने हैं। अच्छा। ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया में दो ब्लॉक्स बने थे। एक कैपिटल ब्लॉक था जिसमें यूएस था और पाकिस्तान उसका पार्ट बना था, और दूसरा कम्युनिस्ट ब्लॉक था जिसका पार्ट बना था इंडिया, और इंडिया ने रशिया का साथ दिया था। उस टाइम से इनकी ट्रेड चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। अब यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के ऊपर लगी सैंक्शंस, और रशिया के लिए ज़रूरी हो गया ट्रेड बढ़ाना सैंक्शंस के बावजूद, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने उन सैंक्शंस की वजह से ट्रेड बंद कर दी रशिया के साथ। ठीक अब है। इस सब में होता ये है कि जब ट्रम्प की तरफ से टैरिफ्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स लग जाते हैं। ठीक है। अब उन टैरिफ्स की वजह से इंडिया को भी एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था। ठीक है। तो वो ऑल्टरनेटिव हम अब इस शक्ल में देख रहे हैं कि इंडिया और रशिया की आपसी ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मीनवाइल अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 70% मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो चाइना से इम्पोर्ट होता आज है। हम पाकिस्तान की कुछ वीडियो का जो है रिएक्शन देखेंगे कि वहाँ के एंकर जो यूट्यूब चैनल बनाकर रखे हुए हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं भारत के बारे में, और भारत की जनता के बारे में, और भारत के लोगों के बारे में, भारत के राजनीतिक लोगों के बारे में, हमारे पीएम के बारे में, हमारे इकोनॉमी के बारे में, हमारे वेपन्स के बारे में वो कितना जानते हैं, और वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं वहाँ के वीडियो रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन देखते हैं अभी। चीज़ है वो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपकी इकॉनमी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो, आपके इंटरनेशनल ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ ज़्यादा हों, ज़्यादा ट्रेड हो, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों जो आप बाहर भेज सकें, रॉ मटेरियल नहीं, प्रोडक्ट्स। क्वालिटी। हाँ जी। क्वालिटी की बात करें आप, क्या वजह है कि रशिया के साथ दुनिया की ट्रेड्स कम हो रही हैं, जो टैरिफ धमकियां हैं उनके बाद से, लेकिन इंडिया की बढ़ती जा रही है? इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑन द ग्लोबल स्टेज। ठीक है। और रशिया भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। चाइना और अमेरिका को ऑब्वियसली मैच नहीं करते, लेकिन उनके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनमें इंडिया और रशिया दोनों आते हैं। इस वजह से जब दो कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं और उनको इस चीज़ का पता हो कि वो सैंक्शंस या इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगी तो वो करती हैं ट्रेड। इसमें दोनों का फ़ायदा है। अब यूएस ऑलरेडी लगा चुका है सैंक्शंस इंडिया पे। इंडिया को मज़ीद सैंक्शंस का आप ये कह लें कि डर नहीं है, या उनको अल्टरनेटिव चाहिए। ये अल्टरनेटिव दूसरी कंट्रीज़ भी ढूंढ रही हैं, और मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक आप अगले 5 से 10 साल में देखेंगे कि सैंक्शंस होने के बावजूद भी रशिया के साथ दुनिया भर की ट्रेड जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, आपको लगता है कि चाइना का जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसको ये टक्कर दे सकता है, ये जो कॉरिडोर है? चाइना का वन बेल्ट इनिशिएटिव टक्कर बाय इटसेल्फ नहीं दे सकता, लेकिन चाइनीज़ इकोनॉमी ज़रूर दे सकती है। चाइनीज़ इकोनॉमी की एक्सपोर्ट के लिए जो काफ़ी सारी चीज़ें उनमें से एक है ये। ठीक है। और पाकिस्तान इसका पार्ट बन रहा है। बीइंग अ पाकिस्तानी, आई थिंक इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि हम चाइना से पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे यूएस पे इसी तरह से। लेकिन हमें चाहिए कि हम भी जो अपना पोर्टफोलियो है उसे थोड़ा सा एक्सपेंड करें, दूसरी कंट्री से ट्रेड करें, चाइना से हट के भी। ठीक है। किस तरह से ये बैलेंस चीज़ें जो हो रही हैं इंडिया की तरफ से, एक तरफ ट्रम्प के साथ भी वो अब डील कर चुके हैं, ट्रम्प 18% टैरिफ कम कर चुका है, दूसरी तरफ रशिया के साथ भी उनकी डील में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ये जो बैलेंस करने की ये जो तरीका है, ये डिप्लोमेसी है, ये क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात है ना, तो आई वुड से कि इन द ईयर 2025 एंड 26 पाकिस्तान हैज़ बीटन इंडिया एज़ फार एज़ इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी गोज़। ठीक है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगे, और जब वो टैरिफ्स लग रहे थे तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स उस वक्त वाइट हाउस में बैठे हुए थे, और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स पर, पाकिस्तान पर इतने टैरिफ्स यूएस से नहीं लगे। ऑन द ग्लोबल स्टेज फ़िलहाल जो दो बड़ी कंपीटिंग मार्केट्स हैं वो हैं चाइना और यूएस। हम चाइना के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात में हैं, लेकिन उन ताल्लुकात की वजह से हमारे यूएस से जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब नहीं हो रहे। एक पर्सपेक्टिव से अगर इसे देखा जाए तो इसे इस तरह भी देखा जा सकता है कि ये दोनों कंट्रीज़ यूएस और चाइना ये कोशिश कर रही हैं टू विन ओवर पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन इस तरह की न्यूज़ क्यों आ रही है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हो जाते हैं? इंडिया के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन इस तरह के वीज़े पे पाबंदियां पहले जिस तरह की पाकिस्तान पे देखी गई हैं, इंडिया पे नहीं देखी गई।
इंडिया पे भी होती हैं, लेकिन एक उसकी जो बड़ी वजह है ना, वो आपका इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया, और उसमें बस बहसीयत कौम हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि अपनी इमेज को बेहतर करें, अपनी इमेज को थोड़ा सॉफ्ट पोर्ट्रे करें, बजाय इसके कि आप कोई इस तरह का स्टांस लें इंटरनेशनल स्टेज पे जिससे सारी दुनिया को तकलीफ हो। आप कोई सॉफ्टवेयर स्टांस लें जिससे दुनिया को लगे कि ये लोग फ्रेंडली हैं। ठीक है, कितना फ़ायदा हो सकता है इकोनॉमी को? अगले 5 से 10 सालों में आप देखें जिस तरीके से रशिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन के साथ डील्स पे डील्स हो रही हैं, किसकी, पाकिस्तान की इकोनॉमी? इंडिया की। इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा जो है वो डील्स की वजह से ऑब्वियसली होगा, ठीक है, बट इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आता है कि क्या जो इंडिया की रिजीम है गवर्नमेंट की, वो सस्टेन करेगी या नहीं।